दोस्तों, इंडिया को ये क्यों जरूरत पेश आती है कि जैसे ही चंद साल गुजरते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ ना झड़पें शुरू कर देता है। इंडिया के अंदर चूंकि हिंदू बहुत ज्यादा हैं, देखें वो अपने मुल्क के अंदर भी हिंदू मुस्लिम फसादात करवाता है। उसका जो मेन मकसद होता है ना, वो हिंदू को खुश करना है। वहां पर एक पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो मुसलमान के वोट को तरजीह नहीं देती। वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाते हैं, हिंदू को खुश करते हैं, कहते जी हिंदू का वोट लो, इसका वोट लेके अगर हम ईवानों में आ सकते हैं तो हमें तो मुसलमान के वोट की जरूरत ही नहीं है। और कश्मीर के मामले को लेके पाकिस्तान के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है, तो उसका सबसे पहले या सॉफ्ट टारगेट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ वो झड़पें करता है। अब जंग का माहौल बना हुआ है, बार बार अटैक यहां से वहां और वहां से यहां ये हो रहे हैं। देखें इसके पीछे भी मेन मकसद उसका क्या है कि जो अपनी अवाम की तवज्जो है ना, वो वहां से हटाना चाहता है। और इसके पीछे एक और रीजन भी है, वो मुसलमानों को फिर से नए सिरे से तंग कर रहे हैं। इलेक्शन एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं, बिहार जो उसकी रियासत है ना, वहां पर दिसंबर के अंदर, उसकी डेट आगे पीछे हो सकती है। मुल्क बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पर इलेक्शन तकरीबन वक्फे वक्फे से होते हैं, ठीक है। अब वहां पर एक बिल पास हुआ है, दोनों ईवानों ने भारी अक्सरियत के साथ बिल पास किया है, वक्फ तरमीमी बिल। उसका मकसद क्या है कि जितनी भी दरगाह है ना इंडिया के अंदर, वहां पर पहले जो कंट्रोल था ना, वो मुसलमानों का अपना था। जो गद्दी नशीन थे ना, वो ही उसको हैंडल करते थे। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी इसके अंदर एक हिंदू होगा, एक इसके अंदर सिविलियन अफसर होगा, बाकी मुसलमान होंगे। और इसको जो टोटल टेक ऑफ करना चाहती है इंडियन हुकूमत, और आम जो मुसलमान है वहां पर वो इसके खिलाफ है। वो रोज की बुनियाद पर वहां पर एहतजाज हो रहा है, बल्कि शदीद एहतजाज हो रहा है। मुसलमान तो ये नहीं चाहते कि जो जायदादें उनकी हैं वो हिंदू उनके ऊपर कब्जा कर ले या उनकी हुकूमत कब्जा कर ले। उससे मुसलमान को तो फायदा तब भी अगर वो मुसलमानों के पास है, लेकिन वो ये कहते हैं जी इनकी जायदादें बहुत ज्यादा हैं। जो अजमेर शरीफ का दरबार है, जो गद्दी नशीन है उसका, उसके बारे में वो कहते हैं जी इसका डायमंड का कारोबार है अपना। और तकरीबन इंडिया के हर जो बड़ा शहर है ना, वहां पर इसका एक महल है, तकरीबन हर बड़े शहर में। इस लिहाज से वो चाहते हैं, वो हर जगह के ऊपर मुसलमान को दबाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ये जो वक्फ बिल है ना, इसको वहां के हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस वक्फ बिल को चैलेंज किया हुआ है। और मुसलमानों को ये तवक्को है कि हमें वहां से कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। तो याद रखिएगा पाकिस्तानियों कि इस अहम मामले को, इस मौजू को छुपाने के लिए भी वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़ता है, ठीक है। और वो ये चाहता है कि ये जो उसके अंदरूनी मामला होते हैं ना इंडिया के अपने, वो उनको छुपाने के लिए ये हरकतें करता है। और वो चाहता है कि जो उसने फैसला किया है कि लाखों एकड़ की जो अराजी है मुसलमानों की, उसको वो हड़प कर जाए। और ये जो मसला है ना, कहीं दूर अंधेरे में गुम हो जाए, लोगों की तवज्जो जो है ना इसके ऊपर आनी ही नहीं चाहिए। देखिए इस तरह की वो हरकतें करके ना, कि जो उसके मुल्क के अंदर मुसलमान है वो उनको भी तंग करता है और वो पाकिस्तान को भी तंग करता है। असल में उसका मेन टारगेट मुसलमान है। तो आप लोग ये चीज मत सोचें कि ये जंग नहीं हो रही, ये जंग हो रही है। वो जानबूझकर पाकिस्तान को और मुसलमानों को तंग करता है। इसराइल और इंडिया ये दोनों एक ही पेज के ऊपर है कि मुसलमानों का नुकसान करो, इनकी नस्ल कुशी करो।